प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 2025 मई महीने के इस 11 तारीख को रविवार के दिन परमेश्वर हम लोग को जगाया। अपने स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छा नींद दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज सुबह में जागने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जगाया। हालेलुया। धन्यवाद करें अपने हाथों को उठा करके। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें जगाया, सांस करके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह में जय से चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हमें ज्ञान देते हुए, हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई देते हैं और महिमा गाते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप कितने अच्छे हो, आप कितने भले हो। आपकी करुणा सदा की है, आपका प्यार जो नहीं मिटने वाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 136 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम एक मन हो के एक चित्त में आपकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सब एक साथ मिलकर आराधना करें। हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो आपने किया सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें दिए, आप जो दिए उस आयु के लिए धन्यवाद। हमें जो दिए चंगाई के लिए धन्यवाद। हमें आपने दिया उस खुशी के लिए धन्यवाद। हमें दिए हुए पारिवारिक जीवन के लिए धन्यवाद। हमारे लिए जो आपने खोल रखा है उस आमदनियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ईश्वर, सबसे बढ़कर आपको जानने का अवसर हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें जो अनंत जीवन मिला उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर में बसने वाला पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह आवाज़ सुनने वाले सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में आज दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कारी हो। जो रोगियों की अवस्था में रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। सारे रोग के बंधने शक्तियां यीशु मसीह के नाम से अभी खुल जाए। सारे सर दर्द जैसे माइग्रेन से शुरू होता है वो सब यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। पूरे छुटकारे सर के अंदर में दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद पिता। और पिता, इस सुबह में पिता जो नींद नहीं आता, नींद नहीं आने से वजह से जो परेशान है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। शांति से, चैन से सोने के लिए उन्हें अनुग्रह करना पिता। हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। अच्छे डाइजेशन उन्हें मिल जाए पिता। और पिता, विशेषकर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन अंतिम दिनों में पिता, ऐसे दुर्घट समय में पिता, आपके बच्चे पिता पवित्र आत्मा में भर के आपके राज्य के लिए इस्तेमाल में आए पिता। और पिता, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनको नौकरी मिल जाए। और पिता, जो आर्थिक स्थिति में परेशानी में पिता, उनके सारे परेशानियाँ दूर हो जाए पिता। और पिता, आज के दिन दुनिया भर में जो सभा संगतियाँ हो रहा है, सब सभा संगतियों को अनुग्रह करके आपके अभिषेक दासी दासों को, सब बच्चों को हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं पिता। आपके अनुग्रह से सब लोगों को भर देना, आपके संरक्षण से सुरक्षित रखना पिता। प्रभु, आप हमारे प्रार्थना सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। और कल परमेश्वर का इच्छा हो तो हमारे स्पेशल मीटिंग के लिए आप प्रार्थना करें, मलयालम वाले ऑनलाइन मीटिंग के लिए। और सारे सभा संगतियों के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना में लगे रहे, अनुग्रह और आशीष में बना रहे। आज हम लूकोस के सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है,
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। पवित्र आत्मा यहाँ हमें यह याद दिलाता है, बहुत महत्वपूर्ण वाली बात याद दिलाता है, इसलिए आप सब ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को 70 लोगों को अपने सेवकाई के लिए भेजा। जब वे सेवकाई करके जब वापस आए, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में वापस आ करके वे प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे। 17 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो हम इन वचनों को हम पढ़ सकते हैं। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु मसीह ने शैतान के बारे में उन्हें बताते हुए और उनके ऊपर में क्या क्या अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उन अधिकारों को दिखाते हुए 20वां वचन में जब आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसका मतलब क्या है जानते हो? इस अंतिम दिनों में हमें यह बात समझ लेना चाहिए, परमेश्वर के पे आसरा रख के जीने वाले हम लोगों के जरिए परमेश्वर बहुत अद्भुत चमत्कार यह कर सकता है। आर्थिक और आत्मिक उन्नति परमेश्वर हमें देगा। आत्मिक उन्नति में हो सकता है हम रोगियों को चंगा करेंगे, शैतानों को, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे, बड़े बड़े सेवकाई हम कर पाएंगे। वही नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति में भी हम उन्नति पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों से परमेश्वर हमें आदर सम्मान करेगा। इन सब बातों में हमें श्रद्धा नहीं लगाना है। देखो, प्रभु यीशु मसीह इनके जो श्रद्धा उन बातों में था, उस श्रद्धा को तुरंत प्रभु यीशु मसीह फिरा देता है। देखो, वो लोग जब आए तो इतने खुशी खुशी आके कहे कि देखो रोगियों लोग चंगा हो गए, शैतान बाहर गया। इन सब बातों को बहुत एक्साइटेड होकर के प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके श्रद्धा को वहां से डाइवर्ट कर दिया। यीशु मसीह ने शिष्य लोग से कहा, सुनो, कान तुम्हारे वश में है, रोगियों को तुम चंगा कर रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखे है। नाम जो है उस जीवन के पुस्तक में लिखा है, वही महत्वपूर्ण बात है और वही तुम्हारा आइडेंटिटी है। सो प्रियो, हम लोग भी इस दुनिया के बातों में हमारे श्रद्धा को हम फोकस करते हैं, चाहे वो आत्मिक हो चाहे आर्थिक हो। यहाँ जो होने वाले बातों पे हमारे श्रद्धा हम ज़्यादा लगाते हैं। हो सकता है परमेश्वर के सेवकाई में ज़्यादा सेवकाई में जुटे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे हाथों से जो काम होता है, परमेश्वर जो करता है, उसमें हम ज़्यादा श्रद्धा डालते हैं। और इन सब बात होने का कारण आप जानते हो, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में हमारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए ये सब बातें हमारे हमसे होता है। इसलिए हमें इस बात का ज़्यादा खुशी होना चाहिए कि हमारा नाम जीवन का उस पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में हम रहें। वो समझ हमेशा हमारे अंदर में रहे। इस पृथ्वी पे जब हम रहते हैं तो हमारा फाइनल डेस्टिनी हमारा पिता का भवन है, और उस भवन में पहुंचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे हमें जान रखना है, हमेशा हमें जान के चलना है। इस पृथ्वी पे हम बहुत से काम किए, आत्मिक और आर्थिक सब कामों, सब बातों में हम बहुत बड़े बड़े काम हो सकता है कर पाएंगे। करते हुए भी अगर हम यहाँ रह जाएं और स्वर्ग तक, हमारे पिता के भवन तक अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा होगा। इसीलिए यहाँ हम जो भी करें, मगर प्रभु के भवन में जाने के बाद को हम कभी ना भूले, हम उसके लिए तैयार होते रहें। हो सकता है हम करोड़ों लोगों को प्रभु के भवन के लिए हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ भी हमें बहुत ऐसे स्थान हमें मिल सकता है, उन्नति हमें मिल सकता है, सब कुछ परमेश्वर देगा, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। मगर हमारा फाइनल डेस्टिनी वो स्वर्ग है और हमारा पिता का भवन है, ये हम कभी ना भूलें। इसके लिए हम बड़े श्रद्धा के साथ में, तैयारी के साथ में, उस बुद्धिमती कन्याओं की तरह अपने जीवन को पवित्रताई में बिताते हुए बड़े तैयारी के साथ में उस स्वर्गीय भवन में जाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसलिए आज संदेश सुनने वाले कोई भी उस फाइनल डेस्टिनी में पहुंचने से रुक न जाए। इसलिए आप प्रार्थना करें और तैयारी में रहें, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उसके लिए तैयार करते हुए, एक एक दिन को तैयार करते हुए हमारे जीवन को बिताएं। प्रार्थना करें कि पिता, आज संदेश सुनने वाले कोई एक व्यक्ति भी उनके डेस्टिनी को नुकसान ना करे।
इस दुनिया में आप हमें देने वाले उन्नतियों में और आत्मिक उन्नति हो चाहे आर्थिक उन्नति हो, उसमें हम फंस न जाएं। यहाँ पे सिर्फ हम खुश रहते हुए हमारे आइडेंटिटी को हम भूल न जाएं। पिता, हमारे फाइनल डेस्टिनी जो है वो छूट न जाए। पिता, हम हर एक को सहायता करना, पवित्र आत्मा से भर के रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। पाए हमारे वश में है इसलिए नहीं, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है इसलिए आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीषित रखे। हम यीशु मसीह के नाम से आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you.